बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर चैनल इब्न हक्कानी के साथ। क्या हाल है आप सबका खैरियत से हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के कैलेंडर राइज हैं, बल्कि काफ़ी दुनिया के ममालिक में, और मेरा ख्याल है कि आलमोस्ट हर जगह पे जो मेरे इल्म में है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बरे सगीर का ये जो एरिया है, यहाँ पे 3 तरह के कैलेंडर चलते हैं। एक कैलेंडर जो है वो उसको हम अंग्रेज़ी कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें आप देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा। एक जो है वो इस्लामिक कैलेंडर जो है वो राइज है, जिसमें मुहर्रम, सफ़र, इसी तरह जैसे अभी जो है वो शाबान चल रहा है, आगे रमज़ान आएगा, आगे शवाल का महीना आ जाएगा। और तीसरा जो है ना वो पंजाबी कैलेंडर है। हमारे पंजाब के अंदर जो है वो जितनी भी खेती होती है, जिस तरह की भी फसलें उगाई जाती हैं, किसी भी तरह की जो है वो काश्तकारी की जाती है, वो तकरीबन जो है वो देसी महीनों का ख्याल रखते हुए की जाती है। और इन्हीं महीनों से हिसाब लगाया जाता है कि ये अब जो महीना आ रहा है, इस महीने में हमने किस चीज़ की बिजाई करनी है, किस चीज़ को हमने उगाना है, और कब हमने फिर इसको जो है वो तैयार करना है, और कब ये तैयार होगी और कब ये काटी जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन देसी महीनों से वाकिफ़ नहीं हैं। अच्छा, इत्तफ़ाक़ की बात ये कि मुझे अच्छे से पता था इनका, लेकिन चूँकि बहुत हमारा जो राइज कैलेंडर है वो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, तो वो ही सारा चला के तो हम लोग जो है ना वो इस्लामिक कैलेंडर को भी हमारे ज़हन में नहीं होता। और देसी कैलेंडर तो बिल्कुल जो है ना वो बहुत कम लोगों को पता है कि देसी कैलेंडर जो है उसके महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, उसके कितने दिन हैं, ये सारी चीज़ें ना नहीं पता। तो मैं आज देख रहा था तो मुझे एकदम मेरा नज़र पड़ी, तो मुझे पता चला कि जो देसी महीने हैं ना उनका ये आखिरी महीना चल रहा है। देसी महीने भी 12 महीने हैं, अंग्रेज़ी महीने भी 12 हैं, और जो इस्लामी महीने हैं वो भी 12 हैं। साल के 12 महीने, तीनों कैलेंडर के साल के 12 महीने ही हैं। तो इसके भी जो है वो 12 महीने ही हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हिसाब होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। सुनिएगा ज़रूर। चलें, आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देसी महीने कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, इनके दिन कितने होते हैं। तो देसी महीनों का जो है ना वो ये आखिरी देसी कैलेंडर का ये आखिरी महीना चल रहा है। इसका जो पहला महीना होता है ना वो होता है चेत का। चेतर वैसे उसको आम जो है ना वो बोला जाता है पंजाबी ज़ुबान में। तो चेतर का जो महीना है ना वो 31 दिन का होता है, और ये 14 मार्च से शुरू होता है और 13 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाता है। मतलब ये जो कैलेंडर है ना ये फ़िक्स कैलेंडर है। ये इस तरह नहीं है जैसे इंग्लिश कैलेंडर जो है ना वो फ़िक्स है ना, इसी तरह ये कैलेंडर भी फ़िक्स है तकरीबन। इसका एक महीना जो है ना वो उसमें थोड़ा सा होता है, और वो ये 12वां महीना जो चल रहा है इस वक्त, फग्गन का इसे बोलते हैं। ये महीना कभी 30 का हो जाता है, कभी ये 31 का हो जाता है। इसका पहला महीना जो है ना वो है चेत का, और चेत का जो चेतर का जो महीना है वो 31 दिन का होता है जी। ये 14 मार्च को शुरू होता है और ये 13 अप्रैल तक जाता है। अच्छा, इसका दूसरा महीना जो है ना वो है वसाख का, ठीक है ना। अक्सर लोगों ने सुना होगा बैसाखी में जो है वो मेले होते हैं, क्योंकि वसाख का जो महीना होता है उसमें गंदम की जो है वो कटाई चल रही होती है। तो उस कटाई के मौके पे जब किसान फसल उठाता है उसके लिए बड़ी खुशी का मौका होता है कि उसकी मेहनत जो है वो रंग लेके आती है, और वो उसको जो है जब समेटता है तो उस खुशी के मौके पे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में बैसाख में मेले लगा करते हैं। बैसाख को मेलों का महीना भी कहा जाता है। तो ये भी 31 दिन का होता है। ये 14 अप्रैल से शुरू होता है और 14 मई तक ये जाता है, ये जो वसाख का महीना होता है। अच्छा, तीसरा महीना इसका जो है ना वो जेठ का महीना होता है। ये भी 31 दिन का महीना है। ये 15 मई से शुरू होता है और 14 जून तक ये चलता है।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी चौथा महीना। चौथा महीना जो है ना वो होता है हाड़ का। तो अमूमन कहा जाता है जेठ हाड़ की गर्मी, मतलब कि ये फुल गर्मी का मौसम होता है, शदीद गर्मी के जो है ना ये मौसम होता है, और इसमें लू चलती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लू चलती है और बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है जेठ हाड़ के महीनों में। ये भी 31 दिन का महीना होता है। ये 15 जून से चलता है, शुरू होता है और 15 जुलाई तक ये चलता है। फिर आ जाता है जी सावन का महीना। तो सावन जो है ये भी 31 दिन का महीना है और ये 16 जुलाई से शुरू होता है और 15 अगस्त तक ये चलता है सावन का महीना। फिर आ जाता है जी भादों। ठीक है, भादों जो है ये 30 दिन का महीना है। इसके बाद जो है पहले 31 दिन के महीने चल रहे थे, अब जो है वो 30 दिन के महीने शुरू हो गए। भादों जो है वो 30 दिन का महीना होता है। ये 16 अगस्त से शुरू होता है और 14 सितंबर तक ये चलता है। ये सावन और भादों ये 2 महीने जो होते हैं ये बरसात के महीने होते हैं। इनमें जो है वो जल थल हो जाती है, हर तरफ पानी पानी होता है, खूब बारिशें होती हैं। ये बारिशों के महीने कहा जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अस्सू। ये 30 दिन का महीना है। ये 15 सितंबर से शुरू होता है और ये 14 अक्टूबर तक चलता है। इसमें फिर मौसम जो है वो मुतदल होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है जी 8वां महीना, वो है कातक का। कुछ कतक भी बोलते हैं, कुछ कातक बोलते हैं, वैसे पंजाबी में इसको कत्ते भी कहते हैं। ये 30 दिन का महीना होता है और ये 15 अक्टूबर से शुरू होता है और 13 नवंबर तक जाता है। इसमें जो है वो इस महीने में गर्मी अपने अख्ताम को पहुंचती है और सर्दी की आमद जो है वो उसका मामला शुरू हो जाता है। 9वां महीना जो है ना जी ये होता है मग्गर का। मग्गर का होता है 9वां महीना। ये 30 दिन का होता है। ये 14 नवंबर से शुरू होता है और 13 दिसंबर तक चलता है। इसमें जो है वो सर्दी जो है वो आलमोस्ट आ जाती है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला क्या है कि इनमें पहले जो मौसम थे वो अब बहुत बदल गए हैं, अब बहुत तब्दील हो गए हैं मौसम ना। अच्छा, ये मग्गर जो है जी ये 30 दिन का होता है। उसके बाद आ जाता है जी 10वां महीना, ये है पो का। पो का महीना है, ये 30 दिन का महीना है। ये 14 दिसंबर से शुरू होता है और 12 जनवरी तक जाता है। पो जो है ना जी, मग्गर और पो ये दोनों महीने जो हैं ये शदीद सर्दी के गिने जाते हैं। वैसे जो पो है उसको ख़ास तौर पे शदीद सर्दी का महीना कहा जाता है। ठीक है ना जी। उसके बाद आ जाता है जी माघ। अच्छा, जो है ना 9वां महीना वो है मग्गर और जो 11वां महीना है वो है माघ। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में बोलने में ना। ये 30 दिन का महीना होता है। ये 13 जनवरी से शुरू होता है और 11 फरवरी तक जाता है। इसके आखिर में जो है वो बहार शुरू हो जाती है। इसके आखिर में बहार शुरू हो जाती है, मतलब फरवरी में। तो जो 12वां महीना है वो है फग्गन का। ये कभी 30 दिन का होता है, कभी ये 31 दिन का होता है। ये वाहिद एक महीना है कि जो कभी 30 का और कभी 31 का। बाकी महीने जो हैं वो फिक्स होते हैं। ये 12 फरवरी से शुरू होता है और 13 मार्च तक चलता है। अब पाकिस्तान में 4 मौसम थे, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़िज़ां, जो आम बोले जाते थे। पिछले चंद सालों से देखने में ये आ रहा है कि उनमें से ना एक मौसम जो है ना वो ख़त्म हो गया। वो मौसम था बहार का। आज तारीख़ है जी 27 तारीख़ है, फरवरी का महीना है। 27 तारीख फरवरी का महीना 2023 चल रहा है। तो ये बहार का मौसम होता था, मतलब सर्दी अपने ख़त्म हो रही होती थी और गर्मी जो है उसका आगाज़ होना होता था। तो ये दरमियानी मौसम होता था, मोतदल मौसम, जिसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी ना सर्दी होती थी। तो इसमें जो है ना वो ज़्यादा लोग जो हैं वो बिजाई करते हैं। वो मतलब कुछ नई चीज़ें, सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इसमें उगाई जाती हैं। बाहर का मौसम फूलों का मौसम होता है, फूल वगैरह उगाए जाते हैं। गंदम जो है वो अपना सिट्टा निकाल के कहीं निकल चुका होता है, कहीं निकाल रही होती है और फिर अगले महीने में जाके वो सिट्टा जो है वो थोड़ा सा भर जाता है और फिर अगले महीने में जो है वो उसकी कटाई शुरू हो जाती है और वो काटा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने में ये आ रहा है कि बहार का मौसम ख़त्म होने की वजह से ना सर्दी ख़त्म होने के यकदम बाद जो है वो गर्मी शुरू हो जाती है। जिस वजह से होता क्या है
कि गंदम का जो सिट्टा अभी ताज़ा ताज़ा निकला होता है वो शदीद गर्मी की वजह से वहीं पे जो है वो पकना शुरू हो जाता है और पक जाता है। जो दाना है गंदम का वो मोटा नहीं होता, वो बारीक रह जाता है दाना, और सिट्टा जो है वो कमज़ोर रह जाता है, जिस वजह से फसल की जो औसत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल जो खेत हैं वो अगर 40 मन, 45 मन, 50 मन जो है वो निकाल रहे हैं, तो जब उसमें ये मामला शुरू हुआ है तो उनकी औसत कम हो गई दाना बारीक होने की वजह से। तो ये जो है ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं इनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिस वजह से पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहार का मौसम जो है ना वो ख़त्म हो गया है और सर्दी के बाद यकदम गर्मी आ जाती है और ये फसलों के लिए नुकसानदेह है। तो ये सारा मामला था आपके सामने रखा, जो देसी महीने हैं वो आपको बतलाए हैं, और जो एक हमारा मौसम मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म हो गया है, तो उसमें भी हमें गौर करना चाहिए कि ये मौसमियाती तब्दीलियों में हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि जो इसमें बहुत तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं वो उनकी स्पीड ज़रा स्लो हो जाए और हम किसी नई मुसीबत में आने से बच सकें। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको इसमें कोई बात अच्छी लगे या अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहें तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहा करें, और साथ में लाइक का एक बटन लगा हुआ है उसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए कोह नूर इब्न हक्कानी को। अस्सलामु अलैकुम।